एक मायावी नाम का राक्षस था और वो यहाँ इस गुफा में रहता था, बाली गुफा में। उसको मारने का प्रण बनाया क्योंकि बाली जो थे वो सुग्रीव के बड़े भाई थे और पूरा जो किष्किंधा राज्य था वो पूरा उनके कंट्रोल में था। ये देखो अंदर में युद्ध कर दिए दोनों। हाँ ठीक है। इधर से दोनों के मायावी क्या कर दिए, खून बन निकले का माया कर दिया। अच्छा, इधर से खून आ गई। हाँ ये देखो सुग्रीव शिला लगे बंद इसी कर से दिया। इसी से ठीक हाँ। ठीक। कहते हैं कि मायावी राक्षस और बाली के बीच में 6 महीने युद्ध चला था इस गुफा के अंदर और इसका बहुत आतंक था यहाँ मायावी राक्षस का। मैं मर गई खून आते ये, राक्षस मर गए दूध आते, ये बोल के इंतजार करो। ये अंदर गया, अंदर जाके युद्ध करके करके 15 दिन खत्म होते। ये 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबा है। त्रेता युग काल में ये क्या हो गई, ये अंदर के जंगली जानवर है, ये समय में तो थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं 15 दिन के अंदर बाहर नहीं आया तो आप मुझको मृत समझ के अपना सीधे अपने राज्य की तरफ चले जाना, क्योंकि आप समझना कि मैं इसके अंदर मर चुका हूँ। इसी लीला के कारण सुग्रीव और बाली में दुश्मनी की शुरुआत हुई यहाँ पर। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में आज मैं आपको लेकर आया हूँ कर्नाटक राज्य के हम्पी शहर में स्थित किष्किंधा नगरी में। हम किष्किंधा नगरी में घूम रहे हैं जो कि रामायण से जुड़ा हुआ बड़ा ही सुंदर यहाँ स्थान है। इस स्थान पर सुग्रीव, बाली, हनुमान जी, अंजना माता, नल, नीर और अंगद ये सभी लोग यहाँ पर रहते थे और प्रभु श्री राम यहाँ पर रामायण काल में आए थे। आज जो मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ वो एक बहुत ही सुंदर लीला। आप सभी जानते हैं कि क्या कारण था कि सुग्रीव और बाली में दुश्मनी हुई, जबकि एक ही थाली में खाने वाले दोनों भाई, एक ही शक्ल से जाने वाले दोनों भाई, आखिरकार उनमें ये मतभेद आया कैसे? उसका कारण था मायावी राक्षस जो यहाँ बाली गुफा में रहता है। आज मैं आपको जो दर्शन कराने वाला हूँ उस मायावी राक्षस का दर्शन कराने वाला हूँ, उसकी गुफा का, जिसमें बाली उस राक्षस को मारने के लिए जाते हैं और वो घटना कारण बनती है सुग्रीव और बाली की दुश्मनी का। फिर उसके बाद क्या होता है कि बाली सुग्रीव को बाहर निकाल देता है। बाली सुग्रीव जी की पत्नी रूमा को अपने पास रख लेता है, यानी प्रताड़ित करता है कुल मिला के सुग्रीव जी को। तो आज हम आपको ये दर्शन कराने वाले हैं। उस दर्शन को मैं आपको कराऊं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारी इस वीडियो को भारत के किस शहर, किस गांव और दुनिया में किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये देखिए, ये अद्भुत, अलौकिक और भगवान के राममय स्थान पर आज मैं लेकर आया हूँ। इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर और पहाड़ियों पर के अलावा ये नारियल के विशाल ये वृक्ष आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वो राक्षस मायावी रहता था जिसको मारने के लिए किष्किंधा नरेश बाली ने प्रण बनाया, मन बनाया। चलिए आज इस राक्षस को ख़त्म करते हैं और अपनी पूरी किष्किंधा नगरी को आनंदित करते हैं। तो आइए आज हम आपको भगवान राम की यात्रा में उस अद्भुत लीला का दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये शिलाएँ हैं और ये शिलाएँ आपको पूरे किष्किंधा में दिखाई देंगी, यानी पूरे हम्पी में। मैं कर्नाटक के हम्पी शहर के अंदर हूँ जहाँ पर ये अद्भुत लीला का आप दर्शन कर पा रहे हैं। और ये नागफनी का पेड़ दिखाइए, ये देखिए कितना विशाल नागफनी का पेड़ है। और इस नागफनी के पेड़ के साथ साथ ये जो आपको ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, ये रामानुजाचार्य संप्रदाय का है, यानी कि यहाँ के पत्थरों में राम, यहाँ के पेड़ों में राम और यहाँ के कण कण में राम, इसका स्वरूप यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और आगे की तरफ अब हम चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे उस स्थान का जहाँ पर कि ये अद्भुत लीला हुई थी। और आइए मेरे साथ में, वीडियो पूरा देखना है, बहुत ही अलौकिक लीला है। अच्छा, मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन इस लीला के बारे में जानते हैं, किस किस ने पढ़ा था कि इस तरीके की मायावी और राक्षस की और बाली की लड़ाई होती है, फिर वो 15 दिन के बाद बाहर नहीं निकलें और वो सब दुश्मनी का कारण बनता है। इस लीला के बारे में जो पहले से जानते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी तो फिर मैं बता ही दूंगा आपको। अब हम मायावी राक्षस और बाली गुफा की तरफ ऊपर जा रहे हैं। रामायण काल का एक बहुत ही अद्भुत
ये हम आपको दर्शन करा रहे हैं, जो कि रामायणकालीन दर्शन है। यहाँ पर लोग दुनिया से आते हैं दर्शनों के लिए। देखिए इस पूरे पर्वतों पर इस तरीके का यहाँ पर ये बनाया हुआ है, जहाँ पर प्रभु श्री राम के ये जो रामानुचार्य का जो सिंबल है वो लगा रहता है। लेकिन ये प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ ये स्थान है। आगे की तरफ हम जब चल रहे हैं तो ये रास्ता लेके जाएगा हमको बाली गुफा की तरफ। आइए, और इस रास्ते के सारे हम चलेंगे ऊपर की तरफ। और बाली गुफा कब हुई? जब बाली ने मायावी राक्षस को मार दिया। कहते हैं कि मायावी राक्षस और बाली के बीच में 6 महीने युद्ध चला था इस गुफा के अंदर, और इसका बहुत आतंक था यहाँ मायावी राक्षस का। उसको मारने की योजना बाली जी ने बनाई, और उसके पीछे की कहानी भी है, जो कि आप सभी हम ऊपर पुजारी जी से भी जानेंगे। और उसके अलावा ये रास्ता देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा अद्भुत अलौकिक रास्ता है जो कि बाली गुफा की तरफ जाता है। चलिए आप आगे की तरफ आइए। ये देखिए किस तरीके से ये रास्ता बाली गुफा की तरफ जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर आते हैं, और बहुत ही अद्भुत गुफा है वो, और उसमें रहता था वो राक्षस। ये देखिए ये किस तरीके का ये गेट आ चुका है यहाँ। आइए, ये देखिए, और श्री हनुमान जी का दर्शन आप कर सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो ये मंदिर दुर्गा देवी का मंदिर है यहाँ पे। ये रास्ते में पड़ता है, और हमें अभी इससे भी बहुत ऊपर आगे जाना है। अभी वो गुफा है ना, इस बहुत बड़ी श्रृंखला के नीचे है। पर्वतों की जो श्रृंखलाएं देख रहे हैं आप, इसके नीचे है। ये देखिए किस तरीके का ये अद्भुत दर्शन मंदिर का। ये देखिए माता दुर्गा का बहुत सुंदर दर्शन है। मंदिर भी बहुत प्यारा है। यहीं से दिखाइए आप। जय हो माँ, जय हो माता रानी। ये देखिए बहुत ही अलौकिक माता का यहाँ पर ये दर्शन हो रहा है। लेकिन हमको तो जाना है बाली की गुफा की तरफ। ये देखिए मनोरथों की पोटली, भक्तों के माता के प्रति जो आस्था है उसी के विपरीत यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये रास्ता ये देखिए सामने। अब आओ, यहाँ से गुफा का रास्ता शुरू होता है। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो प्रभु श्री राम की यात्रा में आज मैं आपको उसी जगह पर लेकर आया हूँ जिस जगह की वजह से सुग्रीव और बाली में दुश्मनी और तनातनी यहीं पर ही बनी हुई थी। दुश्मनी बढ़ी इसी कारण जो मायावी राक्षस था उसको मारने के लिए 6 महीने युद्ध किया बाली ने। यहाँ पर बाली गुफा है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और ये स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रामायण काल के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना अद्भुत। ये आगे की तरफ का ये पूरा आप इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम बाली गुफा की तरफ जा रहे हैं। और बाली ने उस मायावी राक्षस को मारने के लिए, एक मायावी नाम का राक्षस था और वो यहाँ इस गुफा में रहता था, बाली गुफा में, उसको मारने का प्रण बनाया। क्योंकि बाली जो थे वो सुग्रीव के बड़े भाई थे, और पूरा जो किसकिंदा राज्य था वो पूरा उनके कंट्रोल में था। किनके? बाली के। तो उसने कहा सुग्रीव जी से कि इस राक्षस को मारना होगा, ये बार बार हमको भयभीत करता है। तो उस कारण से उसको मारने के लिए आज बाली, सुग्रीव और सभी लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं, उस लीला को मैं आगे बताऊंगा। लीला के साथ साथ ये देखिए प्राचीन इस तरीके का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बाली गुफा के मुख्य एंट्रेंस पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये बाली गुफा के लिए रास्ता जाता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कहानी में कि जब यहाँ पर जो मायावी राक्षस रहता था
उसका आतंक बहुत था। तो बाली जी ने निश्चित किया, सुग्रीव जी से कहा कि चलिए आज इसका अंत करना पड़ेगा। ये कहाँ रहता है? तो उनके गुप्तचरों ने बताया ये यहाँ रहता है, इस गुफा के अंदर, जैसे बाली गुफा में आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो वहाँ रहता है। तो बाली ने निश्चय किया कि मैं इससे युद्ध करूँगा, और सुग्रीव जी से कहा कि आप बाहर इंतज़ार करो, आप सभी बाहर इंतज़ार करो, इस गुफा के अंदर मैं जाऊँगा। अगर मैं 15 दिन के अंदर बाहर नहीं आया तो आप मुझको मृत समझ के अपना सीधे अपने राज्य की तरफ चले जाना, क्योंकि आप समझना कि मैं इसके अंदर मर चुका हूँ। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने सुग्रीव जी से ये बात कही थी कि अगर मैं 15 दिन के अंदर इस गुफा से बाहर नहीं निकला तो आप मुझे मृत समझना, और इसके अलावा अगर यहाँ से खून निकलता हुआ दिखाई दे आपको इस गुफा के गेट से, तो आप समझना कि मैं मर चुका हूँ। तो आपको यहाँ से सीधा चले जाना और गेट बंद करके, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन हुआ क्या कि जो मायावी राक्षस था उसने ऐसी माया बनाई कि उसके चक्कर में सुग्रीव जी आ गए। हुआ क्या कि जब बाली और मायावी राक्षस का युद्ध इस गुफा में चल रहा था, तो जो खून जो निकला था, मायावी राक्षस ने अपनी माया से, जैसे कालनेमी ने हिरण बन के ऐसे वहाँ पर फंसाया था ना भगवान को, ऐसे ही यहाँ पर मायावी राक्षस ने सुग्रीव जी को फंसा लिया अपनी चाल में और खून निकाल दिया उस गुफा से, माया से। अब तो लगा सुग्रीव जी को कि भैया जैसा कह के गए थे बाली मुझसे कि खून निकले तो आप यहाँ से चले जाना गेट लगा के, तो उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने वो गुफा बंद कर दी, और बंद करने के बाद वो वहाँ से निकल गए। अब हुआ क्या कि वहाँ तो बाली मरे ही नहीं थे। बाली और मायावी राक्षस का 6 महीने तक युद्ध चला, जिसमें जीत हुई बाली की। बाली ने उस राक्षस को मारने के बाद जब बाहर आके देखा कि ये क्या गेट लगा हुआ है, यहाँ पे गेट लगाया हुआ है, इसका मतलब ये लोग सब मुझको धोखा दे के चले गए। ये सुग्रीव कहाँ हैं, ये सारी बानर सेना कहाँ है, मुझको अकेला छोड़ के कैसे चले गए। इसी लीला के कारण सुग्रीव और बाली में दुश्मनी की शुरुआत हुई यहाँ पर। और अब मैं आपको जो सामने दिखा रहा हूँ ये वही जगह है। अब आप देख रहे हैं हम बिल्कुल बाली गुफा की तरफ पहुँच चुके हैं, जहाँ पर कि वो मायावी राक्षस रहता था। ये देखिए मेरे सामने, यही है वो मायावी राक्षस की गुफा, जहाँ पर बाली गुफा के नाम से आज जाना जाता है, और जिसका मुख्य एंट्रेंस आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर उसका एंट्रेंस था। और इसके मेरे चारों तरफ देखेंगे बहुत ही प्राकृतिक और अद्भुत ये लीला स्थली, जिसमें कि ये नवग्रह का मंदिर भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए, और पूरे रास्ते में जब हम यहाँ पर आए हैं तो आप देखेंगे कि किस तरीके से ये नवग्रह का मंदिर बना हुआ है। और इस रास्ते में जब हम आगे की तरफ आए हैं तो एक प्राचीन बावड़ी है, जो कि पानी संरक्षण करने का एक स्थान हुआ करता था पुराने समय में, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए किस तरीके से पहाड़ों का जो पानी है इस बावड़ी के अंदर जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए इस तरीके की ये बावड़ी यहाँ पर बनी हुई है। और ये प्राचीन किष्किंधा के कुछ सुंदर दृश्य आप इस समय देख पा रहे हैं। और इस समय मैं आपको प्रभु श्री राम की यात्रा में यहाँ पर उसी जगह पर लाया हूँ जहाँ पर मायावी राक्षस और बाली का युद्ध होता है, जिसके कारण से सुग्रीव और बाली के अंदर दुश्मनी बढ़ती है। वो कारण बना दुश्मनी का, क्योंकि आप सभी उस लीला को जानते होंगे। और मैं और बता दूंगा, ये बाबा हैं जो कि यहीं पर रहते हैं बाली गुफा के पास में, इन्हीं से जानेंगे बाबा त्रेता काल में क्या लीला हुई है यहाँ पे। ये वाली का गुफा है। ये वाली क्या होते हैं, ये पूरा कर्नाटक के तुम्हारा ये समय में त्रेता युग में किष्किंधा राज्य है। ये राज्य का एक मायावी राक्षस आता। आगे समय क्या करते हैं, वाली दे के डर करके पलायन करते हैं। पलायन करके करके तुम्हारा सामने देख सकते हैं गुफा दरवाजा। ये दरवाजा के वो साइड में 4 किलोमीटर आगे एक दरवाजा आता है, मेन दरवाजा अंदर घुसता। उसके समय मायावी पीछे वाली आते, वाली पीछे सुग्रीव आता। सुग्रीव का वाली पूछते बाहर रुको, मैं अंदर जाके मायावी का वध करके बाहर आता हूँ। ये किसने कहा? वाली बोल दिया। वाली बोला वाली यहीं रुको, हाँ इधर मैं इसको मार के आता हूँ। मैं 15 दिन में नहीं आ सकता, तू मैं मर गई समझाते, शिला लग के बंद करके नगर के चले जाओ।
यानी कि अगर मैं 15 दिन तक बाहर नहीं निकला इस गुफा से तो हाँ। आप यहाँ से नगर के लिए चले हाँ, जाना, मैं मर गई समझना मैं मर गया। हाँ, मर गए समझाते तुम्हारे नगर के चले जाओ। हाँ। मैं मर गई कौन आते ये राक्षस मर गए दूध आते ये बोल के इंतजार करो। ये अंदर गया, अंदर जाके युद्ध करके करके 15 दिन खत्म होते। खत्म हो गए क्या करते मायावी, माया शक्ति में खून बाहर निकले का माया करता। खून निकल रहा है बाहर। खून बाहर निकल के वाली अंदर गए के क्या बोल दिया, मैं मर गई खून हाथे बोल दिया। इधर से कूर आ गए, इस समय डर हो गई सुग्रीव। हाँ। डर हो गए, क्या करते भैया भैया पूछता। पंचवटी महाराष्ट्र में थे ये, मारिच में रामचंद्र प्रभु भांड लगा के समय मारिच क्या कर दिया, राम इसमें ये सीता ये लक्ष्मण करके भ्रमित कर दिया। हाँ। ये मादरी मायावी क्या करते, वाली वैस में सुग्रीव इधर से भागो भागो, मैं जीव हंत्य हो गए, समय आ गई, तुम्हारा दरवाजे में खड़ा रहा है। मायावी बाहर आ गए, तुम्हारा वध करके पूरा किष्किंधा राज्य नाश करता। ये बोल के अंतिम क्या कर दिया, मायावी मूल वैस में झेंकार कर दिया। वो मेरा भैया मर गए है। ये कारण में डर करके सुग्रीव 4 किलोमीटर आगे दरवाजा बंद करता। अच्छा। आगे दरवाजा बंद करते, वाली क्या करते 6 महीना युद्ध करके ये दरवाजे में निकलते। आदर वो साइड में नहीं आता, बंद है साइड में, ये साइड में निकलते। ये कारण में ये वाली का कितने समय तक? 6 महीने? 6 महीने युद्ध करता मायावी राक्षस माया सामने। अदर से दरवाजा बंद कर दिया सुग्रीव। ये कारण में क्या करते, माया वध करके वाली ये सामने दरवाजा, तुम्हारा सामने दरवाजा देख सकते, ये दरवाजे में निकलते। इसी वाले दरवाजे? हाँ, ये दरवाजे में, ये आगे वाला ये है। ये दरवाजे में निकलते। ये 4 किलोमीटर लंबी है। त्रेता युग खत्म हो गई। पूरा पत्थर गिर के नष्ट हो गई रास्ता, इधर से नहीं जा सकता। ये बाजू में एक मंदिर साधु संत का पूजा पाठ कर गणेश मंदिर है। तुम्हारे ये दरवाजे में जाते मंदिर का उल्टी आते। हिंदू संप्रदाय में राइट में जाके लेफ्ट में नहीं निकलता। अच्छा। अदर से लेफ्ट में जाके राइट में निकलते। हाँ, कारण क्या है, सूर्य भगवान का भूमि क्लॉकवाइज परिक्रमण करता। तुम्हारा अदर से करना नहीं, तमोगुण आते। हिंदू धर्म में तमोगुण नहीं मांगते, साध्य गुण का मांगता। नोट देखो, राहु केतु नवग्रह में राहु केतु उल्टा परिक्रम करता, दोनों राक्षस ग्रह है। अदर से लेफ्ट में जाके राइट में निकल के दरवाजा है। इतने पूरा तुम्हारा त्रेता युग काल में गुफा नहीं देख सकता। तो हमको ऐसे जाना पड़ेगा? ऐसे जाके ये परिक्रम करके इधर से निकालो। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है बाबा? ये क्या कुछ नहीं है इधर से गुफा। एक गुफा उस समय का है। 2 युग खत्म हो गई। इधर से चोटी का ये मार्क है इधर से। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये घटना हुई थी। घटना हो गई। ये घटना का कारण के सुग्री का वाले का दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग होते, शत्रुत्व होते। इसी ने बीज बोया वो दुश्मनी ये का। कारण क्या होते हैं, मैं हिंदू धर्म में नहीं तो दोनों भाई साथ ही रहते थे। साथ में अच्छा है, अच्छा रहते दोनों थे। है भाई का ये प्रेम करते हैं। क्या होता है ये, वाली का तमोगुण रजोगुण है। बाबा थोड़ा ना गुफा की तरफ चलिए आप, थोड़ा ऐसे। अब बंद मत करना। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बाबा। ये कारण क्या होते है, वाली का तमोगुण ये रजोगुण आते। अदर से रावण का स्नेह कर दिया। सुग्रीव का रजोगुण साध्य गुण है। हाँ। ये कारण में दोनों का क्या होते, दोनों को लड़ाई होते। ये वाली का एक वरदान है। पास में रुकेगा एक आधा शक्ति आते। हाँ, उसके सामने जो आएगा उसका आधा शक्ति शक्ति आ आते। जाएगा। ये कारण में क्या होगा, ये सुग्रीव पराजित हो गई। हाँ। पराजित हो गए, तुम्हारे इधर से राज्य छोड़ के चले जाओ बोल सकता। ये पूरा भूमंडल का परिक्रम करता। हाँ। ये भूमंडल का परिचय क्या होते हैं, वानर का विभाग करता, 4 विभाग करके पूरा। देखिए बाबा जो मुझको बता रहे हैं, कन्नड़ भाषा और हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, तीनों भाषाओं में इस गुफा के बारे में बताया गया है। यही वो मायावी राक्षस था। देखो, ये मायावी राक्षस का बंदी करके, वाली का बंदी करके भाग गई। हाँ। भाग गई के समय एक गुफा अंदर गया। हाँ। वाली गुफा अंदर जाके समय सूर्य का इधर से बैठो। हाँ, आप इंतजार अंदर जाके करो। बोल दिया। हाँ। ये देखो अंदर में युद्ध कर दिए दोनों। हाँ ठीक है। इधर से दोनों के मायावी क्या कर दिए, खून बन निकले का माया कर दिया। अच्छा। इधर से खून आ गई। हाँ ये देखो, सुग्रीव शिला लगे बंद इसी कर से दिया। इसी से ठीक हाँ, ठीक। दूसरा वाली दूसरा दरवाजे में बाहर आ गई। बाहर आ गई। देखिए मैं समझाऊं बाबा ने क्या कहा है। सिंपल सी बात थी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस राक्षस के डर से यहाँ पर बाली इनसे बहुत भयभीत रहते थे और इनको मारने के लिए इस गुफा में ये राक्षस रहता था मायावी। अब बाली ने यहाँ तय किया कि सुग्रीव आप यहीं ठहरो, अगर मैं 15 दिन तक बाहर नहीं निकलूँ तो आप मुझे मृत समझना। तो इसलिए इनको यहाँ बिठा के वो अंदर गए हुए हैं इसमें। अच्छा, अंदर जाने के बाद इन दोनों में युद्ध होता है, मायावी और इनमें। और युद्ध होने के बाद ये अपनी माया करते हैं। क्या माया करते हैं? ये खून देखिए, ये खून बाहर निकालते हैं ताकि सुग्रीव कैसे भी भ्रमित हो जाएं और डिस्टर्ब हो जाएं। तो यहाँ सुग्रीव थोड़ा भयभीत हुए, उनको लगा कि मेरे भैया जो कह के गए हैं। भैया पूछता, वाली वाइस में मायावी क्या करते, सुग्रीव इधर से भागो भागो बोल सकता। अच्छा, ऐसा बोला था उसने। और तब के डर करके सुग्रीव बंद करते हैं। हाँ, वो फिर गेट बंद करना पड़ता है मेरा क्योंकि भैया मर गई, कितना शक्तिशाली मेरा भैया मर गए, मैं क्या करता हूँ।
तो अब आप जो देख रहे हैं ये वाली गुफा, हम्म। उन्हीं के नाम से वाली गुफा, जहाँ पर कभी त्रेता काल में वो कौन सा राक्षस, मायावी राक्षस रहता था इसमें। तो बाली ने 6 महीने के अंदर उसको मारा, लेकिन वो 15 दिन की घटना के कारण हुआ क्या कि 15 दिन क्या हो गए, खून आ गई बाहर, उस खून ने, शक्ति में खून बाहर निकले का माया कर दिया। अच्छा ये देखिए इस तरीके से बाबा हमारे साथ में हैं और बहुत अच्छी तरीके से बाबा हमको बता रहे हैं। यहाँ पर मेरा फ़ोन भी वही है और कोई बात नहीं, लाइट की थोड़ी कमी है। तो बाबा इस तरीके की गुफा थी ये, हैं हाँ, उस समय का आप देख सकते हैं। यहाँ पर 6 महीने युद्ध हुआ था। ये इधर से झुक के आओ, थोड़ा पत्थर का झेंट है, अच्छा झुक के आओ, सिर का। थोड़ा झुक के आना है। हाँ। आइए ये देखिए इस तरीके, उधर जाके इधर से आना। अरे वाह, इस तरीके से हैं ये इधर भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक प्रतिमा है, मायावी वाला का युद्ध कर दिया गुफा। ये देखिए। आइए आइए आगे की तरफ। ये पूरा अंदर 4 किलोमीटर रास्ता है, ये समय बंद हो गई। ये 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर लंबा है। त्रेता युग काल में ये क्या हो गई, ये अंदर के जंगली जानवर है, ये समय में तो थोड़ा प्रॉब्लम है, खतरनाक है। अंदर से फॉरेस्ट पूरा बंद कर दिया रास्ता। हाँ, बंद कर दिया। बाबा ने जो हमको बताया, इसी गुफा के अंदर वो सारी लीला हुई थी जिसका आप देखे थे ना। हम वहाँ से निकले थे और यहाँ वहाँ से आए थे, हम वाली गुफा एंट्री की थी और यहाँ से हम बाहर की तरफ निकले। तब 6 महीने के बाद यहाँ से निकले थे बाली मायावी राक्षस को मारने के बाद। और जब वो 6 महीने बाद निकले तो उन्होंने देखा कि सुग्रीव तो मुझे यहीं छोड़कर भाग गया। तो ये बात से दुश्मनी उनके आपस में यहाँ होती है। और ये देखिए बाबा का एक सुंदर यहाँ पर एक मंदिर है, उसका भी दर्शन हम आपको करा दें। इधर से रिकॉर्ड करो। हाँ ये देखिए इस तरीके से जो बाबा हैं यहीं पर वास करते हैं, इसी गुफा के पास में। बहुत सुंदर जानकारी उन्होंने हमको दी। तो आज हमने और आपने किष्किंधा की नगरी में दर्शन किया बाली की गुफा का, जिसमें कभी मायावी राक्षस रहता था। कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके, शेयर करके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। प्रभु श्री राम की यात्रा में किष्किंधा नगरी कर्नाटक हम्पी से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।